नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती किसानी एंड व्लॉग में। और आज हम बात करते हैं गुलाब की खेती के बारे में। गुलाब की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण पर्याप्त धूप वाला होना चाहिए और इसके लिए मिट्टी दोमट मिट्टी हो और जिसमें जल भराव की समस्या ना हो, पर्याप्त जल निकासी हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। एक बार गुलाब लगाने के बाद 10 से 12 साल तक इससे अच्छा उत्पादन पाया जा सकता है और एक बीघा में लगभग 5 से 6 लाख रुपए आसानी से गुलाब में कमाए जा सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार गुलाब की खेती करके 6 लाख रुपए प्रति बीघा कमाए जा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कि कितनी शानदार तरीके से टेक्निकल गुलाब की खेती की जा रही है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन भी मिल रहा है अभी गुलाब का। कितना भारी प्लांट बन चुका है। सर बताएंगे हमें कि गुलाब की खेती में कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की जो दूरी रखी जाए वो किस हिसाब से रखी जानी चाहिए? देखिए सर, कतार से कतार की दूरी तो 9 फीट रखी जाए और पौधे से पौधे की दूरी इसमें 2.5 फीट रहती है। ये है कि इसमें वो छोटा जो रोटावेटर आता है बगीचों में चलाने वाला, वो भी चला सकते हैं। 9 फीट में ऐसा है कि अपन ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। अगर रोटावेटर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं आएगी। क्योंकि देखिए आप, ये पौधे से पौधे की दूरी ये लगभग 2.5 फीट दूरी रखी गई है और कतार से कतार की जो दूरी है ये 9 फीट रखी गई है। जब इनकी छटाई होती है, जब इनकी व्यर्थ फालतू की डालें काट दी जाती है, तो उस समय पर आप आसानी से यहाँ पर एक ट्रैक्टर और रोटावेटर घुमा सकते हैं और ये आवश्यक भी है। सर आप बताइए कि जब इसकी कटाई होती है उसके बाद निराई गुड़ाई या फिर ट्रैक्टर के लिए आप क्या करते हो? हमारे पास तो जो छोटा वो मिनी रोटावेटर है, इसका ला रखा है हमने, जो इंजन वाला छोटे 5.5 हार्स पावर का है जी, जो पेट्रोल डीजल से चलता है। उससे उसमें लगे हुए रोटावेटर छोटे जो हाथों से चलता है। हाथों से चलता है। सर कितने का आया था वो? बस सर वो हमने तो सेकंड हैंड ही लिया है, 25,000 में लिया था सर। नया तो लगभग सर वो सब्सिडी की ऐसे 1 लाख के समथिंग पड़ रहा है अभी। 1 लाख रुपए का एक छोटा माइक्रो रोटावेटर आता है, जिसे किसान चाहे तो अपने हाथों से अपने खेत में घुमा सकता है। और जो बगीचे फसलें या फिर गुलाब की खेती या इस तरह की खेती की जाए तो यहाँ पर निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है, जो हाथ से संभव नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर उस मशीन का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और सर क्या फ़ायदा मिलता है गुलाब में निराई गुड़ाई करने से? निंदाई गुड़ाई करने से ये है कि अपन जो भी रासायनिक चीज़ें देते हैं, जैसे खाद आद ये देते हैं, जो इनको पौधों को लगता है, पौधों को जितना खाने को देंगे आप तो वो उतना आपको माल देगा। ऐसा जैसे ज़मीन भी कड़क हो जाती है, हाँ। तो इस ज़मीन को भी नरम और भुरभुरा बनाने के लिए आवश्यक है कि हमें इसमें निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। और जब ज़मीन कड़क हो जाती है तो आपको यहाँ पर ट्रैक्टर से और रोटावेटर से हकाई करना भी ज़रूरी हो जाता है। यस सर, इसमें ये खरपतवार भी साफ हो जाता है और प्लांट थोड़ा अच्छा दिखता है। पानी भी चलने में समस्या नहीं होती, एक जैसा चलता है सब। ओके सर। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती किसानी एंड ब्लॉग में। और आज का वीडियो हम होने जा रहा है गुलाब की खेती के ऊपर। गुलाब की आधुनिक खेती कर रहे हैं श्रीमान भाई साहब विनोद जी पाटीदार, और विनोद जी पाटीदार से ही हम पूरी जानकारी लेंगे कि ये प्लाट कितना बड़ा है और इससे इन्होंने कितनी आवक की। शुरुआत हम आवक से करते हैं, क्योंकि जिससे कि किसान भाइयों को मोटिवेशनल मिलेगी कम ज़मीन में अधिक आवक कैसे की जाए। सर आपका जो गुलाब का प्लाट है ये कितनी जगह में खिला है? सर ये 1.5 बीघे में लगभग। 1.5 बीघे का प्लाट है और कितने पौधे लगे हुए हैं इसमें? सर इसमें लगे हुए 1600 लगभग। 1600 पौधे 1.5 बीघे प्लाट में लगाए हैं। पहले मुझे बताइए कि इस 1.5 बीघे प्लाट से आपने कहाँ तक आवक की है 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर आवक तो सर ये सर 5 से 6 लाख 5 से 6 लाख रुपए इन्होंने मात्र 1.5 बीघा खेत से कमाए हैं, और वो भी 1 साल के अंदर। हाँ सर। अभी जो आपका प्लाट है ये कितने साल का है? अभी 2.5 साल का हो गया है। एक कटिंग हो चुकी है इसकी, जून महीने में की। पहली कटिंग हो चुकी हाँ, है? पहली कटिंग हो चुकी है। 2.5 साल का है प्लाट। और अब हमें बताइए खर्च इसका है, ये जो प्लाट आपने लगाया है शुरुआत से, कि पौधे कहाँ से खरीदे और कितने में आए, पूरा डिटेल से बताइए। पौधे तो देखो महाराष्ट्र से आते हैं। ये वहाँ रतलाम के पास जो गांव है तिलगारा गांव, वहाँ पे एक नर्सरी है, वहाँ से हमने खरीदे थे। मतलब 11 रुपये पर पौधा पड़ा था। महाराष्ट्र का प्लांट है? हाँ, महाराष्ट्र। और तिलगारा गांव से आपने हाँ। खरीदा था, तब 11 रुपये का एक पौधा हुआ था। लगभग आपने 1700 पौधे लगा रखे। 1670। 18 से 19,000 रुपये का 22,000 रुपये लगे थे पौधे लाने में, घर तक लाने में। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज उन्होंने जोड़ लिया है, तो लगभग 22,000 रुपये में इनके घर तक ये पूरे प्लांट आ गए थे। उसके बाद इसकी देखरेख कैसे की आपने? देखरेख हमने पहले तो ये जो क्यारियाँ बनाई, उसके बाद ये ड्रिपर लगाया, फिर इनकी जो देसी जो नीचे से जो डाली अलग से खुद की, उसकी कटिंग बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि जिससे पौधा ग्रोथ हो जाए। सिंचाई के लिए आपने ड्रिप लगा रखी?
तो कभी आपने नॉर्मल सिंचाई करी? नॉर्मल भी करी, हाँ बहुत तो सी क्या करी। फ़र्क आता है ड्रिप सिंचाई से और नॉर्मल सिंचाई से नॉर्मल गुलाब में? सिंचाई में तो ऐसा है कि ये खरपतवार ज़्यादा होते हैं, और ड्रिप से दोगे तो पानी की भी बचत होगी अपने, और पौधे से पौधे पानी मिलेगा तो अच्छा ग्रोथ भी होगा, माल भी अच्छा आएगा। ड्रिप से अच्छा माल आया है और लगभग 1 साल में ही इन्होंने 6 लाख रुपए का टारगेट पूरा किया हुआ है इस गुलाब की खेती से। सर मुख्यतः आप इनकी बिक्री किस हिसाब से करते हो? सीधे मंडी बेचते हाँ हो? मंडी बेचते हैं सर, बहुत से अगर किसी का ऑर्डर आ जाता है कि हमारे ये चाहिए तो उनको भी देते हैं मंडी भाव में, ऐसा कुछ। और शादियों का सीज़न चल रहा है तो वो डिमांड जो रहती है मंडी भाव उस हिसाब से दे देते हैं, और क्या। देखिए कितनी शानदार फ्रेश क्वालिटी के गुलाब है ये, आप देख पाएंगे। और इस सबसे ख़ास बात ये है कि ये आर्टिफिशियल गुलाब है, जो कि तोड़ने के बाद 2 दिन तक भी ये ऐसे के ऐसे बने रहते हैं, मुरझाते नहीं है। ये विनोद जी पाटीदार का खेत है और विनोद जी पाटीदार ही बताएंगे कि कैसे वर्ष भर गुलाब के फूल गुलाब प्राप्त किए जाए। सर बताइए कैसे वर्ष भर हम गुलाब प्राप्त कर सकते हैं पौधों से? सर ये तो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने पौधे लगा रखे। मैंने तो देखो 16 से लगा रखे हैं 1.5 बीघे में। रेगुलर माल देखो 5 किलो, 4 महीने में हमने 10 किलो माल निकलवा लिया था इनसे। तो रेगुलर ये अभी तो 12 से 15 किलो रेगुलर निकल रहे हैं। 12 से 15 किलो, 20 किलो भी जाएंगे, 50 भी जाएंगे रेगुलर। हफ्ते भर से 1 कुंटल 20 किलो भी रेगुलर निकले, फिर वापस नीचे स्तर पे आता है धीरे धीरे 80, 70, 60, 20। शुरुआत 0 से होती है इसकी और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब जैसे सीज़न ख़त्म होता है तो वैसे माल में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सर, आपके पास बहुत ही शानदार बल्क में गुलाब आ रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। तो इसके लिए आप कौन से प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया है आपने, जो इतनी बढ़िया शानदार क्वालिटी के आपको गुलाब प्राप्त हुए हैं? सर मैंने जब ये पौधे लगाए थे तब मैंने क्रिसाज कंपनी का जो केमेक्स सुपर है वो डाला था, क्योंकि जड़ विकास के लिए। केमेक्स सुपर सर, उसमें क्या रहता है उसके अंदर? सर वो रासायनिक नहीं, वो ऑर्गेनिक है, मतलब जी ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है बिल्कुल। कंपाउंड क्या organic क्या शुद्ध रहेंगे है। उसके अंदर? सर उसमें तो ये अपने देसी खाद से बना हुआ है सर, तो ट्राइकोडर्मा, शायद ट्राइकोडर्मा मलाम। ने इस 1.5 बीघा के गुलाब के प्लाट से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया हुआ है। तो सर गुलाब की, और क्या नाम है सर इन गुलाब का? इनका नाम है डिवाइन, वेराइटी का नाम डिवाइन। डिवाइन रेड रोज़, डिवाइन रेड रोज़ क्वालिटी है ये। और देख पाओगे आप वाकई में है भी है डिवाइन, बिल्कुल फ्रेश है। तोड़ने के 2-3-4 दिन तक भी आप देखोगे कि फ्रेश ही रहेंगे ये फूल। और बाज़ार में इसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी मिलती है। सर ने 1.5 बीघा में लगभग 1700 पौधे लगा रखे हैं, जिसमें कुल खर्च इन्होंने 22,000 रुपये का किया था। रतलाम से लेकर मंदसौर तक का ट्रांसपोर्टेशन भी उसी में आ गया था। 22,000 रुपये से इन्होंने शुरुआत की थी यहाँ की, और 6 लाख रुपये तक इन्होंने इस 1.5 बीघे से कमा लिए हैं। सर आप पूरा डिटेल में बताइए कि कौन से महीने में आपने गुलाब की खेती शुरू की, और किसान सर ये हमने सितंबर महीने में लगवाए सितंबर महीने में ही लगते हैं, लगभग सितंबर में लगवाए। सितंबर एंडिंग, सितंबर एंड में आपने गुलाब लगा दिए थे। सोयाबीन निकल जाने के बाद लगाए थे हम जी। 2019, हाँ सितंबर 2019 में इन्होंने शुरुआत की थी गुलाब लगाने की। और कब आपका 6 लाख का लक्ष्य पूरा हुआ था इसके? सर ये 12 महीने में, मतलब 1 साल में, मतलब 4 महीने तक तो 10 मतलब 4 महीने में लगभग इनकी ग्रोथ हो गई थी, ये हाइट हो गई थी इनकी। तो 10 किलो माल निकलवा लिया था हमने लगाने के चौथे महीने आपने यहाँ से 10 किलो गुलाब निकाल लिए थे इन सभी में से। लगाने के पूरे 12 महीने के अंदर उनके बाद इससे 6 लाख रुपए तक आपने इस खेत से कमा लिए थे साल भर में। सर मुख्यतः किसानों को जब गुलाब के फूल पौधे लगाए और जब वैरायटी का सिलेक्शन करें तो किस तरह का वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए किसानों को? माल अगर आपको ज़्यादा चाहिए और आपको टाइम मिलता है कि आप सुबह जल्दी उठकर अगर तोड़ पाए इनको, तो देसी वैरायटी भी अच्छी है, उनमें ज़्यादा माल आता है, खर्चा भी कम लगता है। और डिवाइन ऐसी चीज़ है, ये शाम को टूटता है और इसमें माल थोड़ा कम आता है, अपनी मेहनत के ऊपर है वो भी, फिर इसमें दवाई थोड़ी ज़्यादा लगती है। अच्छा, देसी गुलाब और ये जो डिवाइन गुलाब है, डिवाइन रेड रोज़ है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ देखने को मिल जाता है आपको? एक तो ये देखने को मिलता है कि इसमें खुशबू नहीं है, इसमें खुशबू है, वो ज़्यादा। डिवाइन रेड रोज़ में खुशबू नहीं होती है, ये आर्टिफिशियल प्लांट होता है। हाँ, डेकोरेशन के हिसाब से होता है। मुख्यतः आप डेकोरेशन के लिए ही प्लांट को सेल कर पाओगे। अगर किसी को डेकोरेशन करना और तो ये प्लांट लेगा, और अगर किसी को खुशबूदार गुलाब चाहिए तो उनको देसी वैरायटी, देसी, हाँ जो मंडी में, हाँ देसी जो आते हैं आपके ऊपर, और जो आपके जिला वाइज में कौन सी मंडी में ज़्यादा डिमांड कौन से गुलाब की, वो आप उस हिसाब से खेती कर सकते हैं।
सर जब मंडी में इनकी बोली लगती है, जब ये फूल बिकते हैं, तो देसी की रेट और ये जो डिवाइन रेट रोज़ आपने लगा रखे हैं, वो सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है तो डिवाइन का रेट टाइट ही रहता है, 10-20 रुपये, और उसका थोड़ा कम रहता है। कभी उसका थोड़ा मोमेडेंट लोगों के त्यौहार आते हैं जो शादियों में, तो वो गुलाब देसी यूज़ ज़्यादा करते हैं, खुशबू वाले, तो उस टाइम उनका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, इनका थोड़ा कम। मिनिमम दोनों कॉम्बिनेशन है। मतलब कभी इसका रेट ऊपर हो जाता है, कभी देसी गुलाब का रेट ऊपर हो जाता है। लगभग दीपावली की त्योहारों में तो लगभग दोनों सेम ही जाते हैं, 550 किलो तक बिके। 550 रुपये किलो आपने इस डिवाइन रेड रोज़ को मंडी में निकाला है, और उसी समय आपने 6 लाख रुपए इस 1.5 बीघा खेत से कमा लिए थे। और सर उसी 6 लाख से सर खुद के लिए कार लेके आए थे। 22,000 रुपये से शुरू किया था इन्होंने गुलाब की खेती को, और उसके बाद 6 लाख तक की इन्होंने कमाई की है। सर जब आप शुरुआत में प्लांट लेके आए थे, 22,000 खर्चा हुआ था, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ खर्चा लगा है पूरे साल में, एक बार डिटेल में बताइए। एक तो सर पहले तो सब हमने जब पौधे लगाए उस टाइम हमने केमेक्स दिया था इनको, फिर 4 महीने तक इनकी जो ड्रिप लगाई हमने, ड्रिप में एक तो ये खर्चा लगा ड्रिपर का। इस 1.5 बीघे की जो आपने ड्रिप लगाई है, इसका पूरा ऑल ओवर कितना खर्चा हुआ था? ये ड्रिपर वो सब करके मतलब 30,000 के समथिंग हो गया था। मतलब 10,000 की तो ये ड्रिपर लगी हुई है, और खाद बीज पौध जितने भी दिया है, मतलब जो आपने 4 महीने में जो तैयार किया था ना, उसमें भी 40,000 का हो गया था कुछ। प्लस उसमें प्लांट की रेट भी आ गई 40,000 हाँ, में। प्लांट की रेट भी आ गई। 40,000 रुपये इन्वेस्ट पूरे किए थे इन्होंने, 22,000 की प्लांट हो गए, और बाकी जो खर्च हुआ था 18 से 20,000 रुपये, वो लगभग इन्होंने इनमें ड्रिप वगैरह या फिर जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ किया है उसका खर्च है ये लगभग। हाँ लगभग। और सर इसमें पेस्टिसाइड कौन से इस्तेमाल करने पड़ते हैं? बीमारी मुख्यतः कौन सी आती है? बीमारी इसमें एक तो सफ़ेद मस्सी आती है, काली मस्सी आती है, और सबसे ज़्यादा जो रेगुलर ही 12 ही महीने चलती है वो इल्ली का इल्ली प्रकोप के लिए आपको इसमें पेस्टिसाइड या फिर इमिडाक्लोप्रिड या जो भी हाँ, आपका कोई सा भी chemical टॉनिक है, जो वो आपको आपने अच्छा लगे डाला होगा। और जब मस्सी आती है तब आप कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? काली मस्सी आती है तो सर वो अल्ट्राकाल सेक्टिन, वो कोई सी भी दवाई जो आपने जो मस्सी के लिए रासायनिक, हाँ मस्सी के लिए है, और तो रोग के उसमें सफ़ेद मस्सी के लिए मुख्यतः दे काली मस्सी आती हाँ है, काली मस्सी जो आती कि है ये इसमें। ठंड के मौसम में हाँ, जब ठंड- मावठा होने वाला होता है या फिर ऐसे महीने में ये काली मस्सी आती है। सर एक चीज़ और बताइए, जब गुलाब लगे होते हैं तो इन पे और क्या प्रकोप होता है? मौसम का क्या प्रकोप रहता है? मौसम का सर जैसे बादल छा जाते हैं तो ये कलियाँ एकदम खिल जाती है, जी। बिगड़ने भी लगती है, क्योंकि धूप नहीं मिलती इनको, तो ये बिल्कुल हल्की रहती है, वजन में नहीं रहती है। तो गुलाब की खेती के लिए मुख्यतः धूप आवश्यक होती है। हाँ, धूप बिल्कुल आवश्यक होती है। एक पानी भी बहुत पर्याप्त मात्रा में चाहिए इनको, जितना पानी दोगे उतना माल आएगा, जितना पानी भी पिलाना चाहिए। पानी और धूप, ये दो चीज़ें गुलाब की खेती के लिए मुख्य होती है। अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आपके प्रोडक्शन में डिफरेंस आया, कम हुआ है माल अभी? हाँ, माल सर अभी कम हुआ, अभी बीच में बढ़ गया था, 30 किलो रेगुलर चल रहा था, 25 से अभी 15 किलो पे आ गया माइनस। तो क्या प्राइस मिल रहे हैं उन 15 किलो के अभी? सर 15 किलो की अभी तो 80 भी बिक रहे हैं, 100 रुपये किलो भी बिक रहे हैं, लगभग 1,000-1,200 का रोज़ का बिल हो जाता है। 1,000-1,200 रुपये आपकी डेली अभी इनकम हो रही है। न्यूनतम क्या रेट मिलेंगे गुलाब के आपको? न्यूनतम तो सर 20 रुपये भी जा रहे हैं, अगर माल अगर ज़्यादा है तो मिनिमम 800 से 700 रुपये तो कहीं गई, 500 रुपये मान लो ऊपर, मतलब ये आपको 500 रुपये से नीचे नहीं जाए। इससे नीचे आप कभी नहीं निकाला है? कभी नहीं। और ऊपर में आप कहाँ तक गए? हाईएस्ट में 25,000 एक दिन। 25,000 रुपये एक दिन का भी इन्होंने कमाया है। तब कितना माल निकाला था? 60 किलो। 60 किलो। 550 से 600 रुपये किलो दीपावली टाइम। दीपावली के समय 600 रुपये किलो तक आपने गुलाब बेचे हैं, और जिनका कीमत आपको 25,000 रुपये प्रतिदिन मिला है। देखिए सर, कितनी शानदार किस्म की खेती है, बहुत ही कम जगह में खेती की जा रही है, और मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है इसमें। मेहनत के लिए क्या कहोगे आप? मेहनत तो सर वो अपने अपने, कोई किसान भाई लगाना चाहता है तो मेहनत, आप जितनी मेहनत करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो बोलती है, आपको दिख ही रही होगी। मुख्यतः इस गुलाब में मेहनत तुड़ाई के अलावा कहाँ लगती है? सर तुड़ाई के अलावा मेहनत तो अब भी तो खरपतवार के लिए तो कीटनाशक की दवाई आ गई है, दवाई का स्प्रे कर देते हैं। निंदाई गुड़ाई 4 महीने तक लगभग लगती है, उसके बाद तो जो माल ज़्यादा आता है रेगुलर, जैसे 1 कुंटल 20 किलो आया था तो उसमें लेबर बढ़ाने तुड़ाई की लेबर। हाँ, तुड़ाई की मुख्यतः लेबर। इसमें मेहनत और खर्चा ही तुड़ाई की लेबर का लगता है। और कटिंग का अगर है तो वो मुश्किल से 1 या 2 दिन में पूरी कटिंग हो जाएगी। हाँ, 2 या 3 दिन में पूरी कटिंग हो जाती है। आप लेबर से कटिंग करवाओ तो ठीक है, अपन खुद भी कर सकते हैं अगर किसान। बाकी उसका इतना खर्चा नहीं है हाँ, ज़्यादा। इसमें एक ही खर्चा होता है गुलाब की खेती में, वो है डेलू तुड़ाई का खर्चा ही इसमें हो पाता है। यस सर। क्या सलाह देंगे उन किसानों को जो खेती से घबरा रहे हैं, या फिर जिनके पास कम खेती है? कम खेती वालों के लिए तो बहुत अच्छी फसल है, ये आपको लगवाना चाहिए। ये टारगेट ऐसा है कि आप 1 बीघे में लगाओगे ये गुलाब की खेती, तो आपको ऐसा लगेगा आप 10 बीघे की खेती कर रहे हैं,
क्योंकि 1 बीघे में इतनी कमाई हो जाएगी, 10 बीघा भी पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये टेक्निकल खेती है। और आने वाले जागरूक किसान भाइयों से इतना ही कहना है कि आप टेक्निकल खेती यूज़ कीजिए, बहुत मुनाफा आपका। एक तरफ देखा जाए तो ये साइड बिजनेस है। कोई बताएगा नहीं आपको कि उन्होंने कितने में खेती में कितने पैसे कमाए, लेकिन भाई साहब ने पूरी बात बता दी है कि कैसे जिनके पास कम खेती है, 1 बीघा 2 बीघा खेती वाले और पर्याप्त पानी है, तो उनको गुलाब की खेती ज़रूर करना चाहिए। ये किसानों के लिए एक वरदान है कि किसान को गुलाब की खेती करे और अच्छी आवक, अच्छा मुनाफा ले, अपने परिवार को खुश रखे। और हमारे चैनल खेती किसानी और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।